नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हमारा सनातन धर्म विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है तथा इस धर्म का वैज्ञानिक आधार है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदू महासंघ अग्रणीय भूमिका निभाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर संगठन से लोगों को जोड़कर प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यह बात विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हरीश वर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हरीश वर्मा की हाल ही में नई दिल्ली कालका मंदिर में अनेक महामंडलेश्वर संतों व विख्यात संत महात्माओं के बीच नियुक्ति हुई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सनातन धर्म के प्रचार को लेकर शीघ्र ही प्रदेश स्तर विश्व के सबसे बड़े संगठन विश्व हिंदू महासंघ द्वारा हर जिले की कार्यकारिणी का शीघ्र ही गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के विख्यात संतों महंतों के अलावा विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ से बैठकर सनातन धर्म के प्रचार की रूपरेखा बनाई जाएगी। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हरीश वर्मा ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली कालका मंदिर में समस्त महामंडलेश्वर व विख्यात संतों के बीच उनकी नियुक्ति हुई। इसके साथ ही इसी कार्यक्रम में हिंदवान गौ सेवार्थ आश्रम के स्वामी सुखदेवानंद महाराज को भी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हरीश वर्मा ने बताया कि सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रहित जनहित के अलावा जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी कार्य करेगा। यह संगठन और राजनीतिक संगठन है। इसका मूल उद्देश्य हिंदुओं की रक्षा, उनके हितों के लिए सदा संघर्षशील रहना है। जय श्री राम। सारे भाइयों को और बहनों को और माताओं को मेरा चरण स्पर्श है और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं विश्व हिंदू महासंघ में मेरी नियुक्ति हुई है। विश्व हिंदू महासंगठन में मैं राष्ट्रीय सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया हूं। ये संगठन हमारे हिंदू धर्म से संबंध रखता है, जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करना है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। और हम लोग अब हमारा सारा का सारा ऑफिस हिंदू धर्म के लिए हिसार में स्थापित कर रहे हैं, सेक्टर 33 के अंदर, जिसका काम चालू है। उसके बाद हम जिला स्तर के ऊपर नियुक्तियां चालू करेंगे। हर जिला के अंदर हम हमारा जिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और उसके बाद हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, ये संगठन और सिर्फ हिंदू धर्म के प्रचार के लिए है। किसी दूसरे धर्म की किसी तरह की ऑब्लिगेशन, किसी तरह का कोई नकारात्मक विचार हमारे माइंड में किसी तरह का नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम सनातन धर्म का प्रसार करना है। विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर लोगों को ये दिखाना है कि धरती के ऊपर सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, जिसने पूरे विश्व की नींव रखी थी। और जो ये ऑब्लिगेशन लगते हैं कि सनातन धर्म में ये होता है, सनातन धर्म में वो होता है, वो चीज़ों को हमको लोगों को दिखाना है कि सनातन धर्म के अंदर आज भी बच्चे, युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर किसी तरह का कोई उग्रवाद नहीं होता है। जो दूसरे धर्म के लोग हम पे ऑब्लिगेशन उठाते हैं, कर्नाटका में जैसे जैसे अभी इलेक्शन हुआ है उसमें बजरंग दल को बैन करने की मांग की गई थी, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई बंदा ये बोल के दिखाए कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, तो हम उनको बताएंगे कि बजरंग दल को बैन कैसे किया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए सिर्फ विश्व हिंदू महासंगठन ही है, जितने भी धर्म जुड़े हुए हैं, जितने भी दल बने हुए हैं, सभी की आत्मरक्षा, धर्म रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसके अलावा हम हिंदू धर्म से जितने भी सनातनी जुड़े होंगे उनको हर तरह की आर्थिक, पारिवारिक सहायता की मदद की जाएगी। कोई भी बच्चा किसी भी तरह की फीस के लिए रिक्वायरमेंट किसी को भी पड़ती है, किसी बहन बेटी की शादी के लिए किसी की तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके लिए हमारा संगठन हमेशा आगे खड़ा रहेगा। और तीसरी चीज़ इसके अंदर हम लोग ये बताना चाहते हैं, युवा जितने मेरे साथ आगे से आगे हाथ जोड़कर आगे चलेंगे, हमारा सनातन धर्म उतनी जल्दी विश्व के अंदर आगे बढ़ता जाएगा। मैं हिसार से रहने वाला हूँ, मैं हिसार का वासी हूँ, इसलिए मैं शुरुआत हिसार से ही करता हूँ कि हमारा हरियाणा राज्य को राष्ट्रीय धर्म के अनुसार हरियाणा राज्य ही पूरे विश्व के अंदर क्रांति लेके आएगा। हरियाणा राज्य से ही हम शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र की पावन धरती से श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना महाभारत का जो प्रस्तार किया था, वैसे ही इस कलयुग के अंदर हम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह सनातन धर्म को जोर शोर से आगे लेकर जाएंगे। यही मेरा संकल्प है, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, शांति के साथ हमारे धर्म के प्रसार को बढ़ावा किया जाए। आपका संगठन कितना कब से शुरू हुआ, कितने मेंबर अभी तक बने? हमारा, मैंने इसके अंदर लास्ट मंथ मैंने शपथ ली है हिंदू विश्व महासंगठन के अंदर, और इसके अंदर हमने अभी तक कम से कम 750 मेंबरों को अपने साथ जोड़ लिया है।
कोई और अन्य मेंबर आपके साथ जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस उसके और जुड़ने के लिए हमने एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया हुआ है हिंदू विश्व महासंगठन के नाम से। वो सिर्फ और सिर्फ हमको मैसेज करेंगे, उसके बाद हम उनको अपने ग्रुप के अंदर जोड़ लेंगे। उसके बाद वो बंदे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अपना स्थान प्रोवाइड करेंगे। जिम्मेदारी है? जी जी बिल्कुल। सनातन धर्म इतना पुराना है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि हमें इस तरीके के संगठन बनाकर जो है सनातन धर्म का प्रचार जो है करना पड़ रहा है। इसलिए कुछ दिनों में देखा गया है कि जो धर्मांतरण के जो केसेस हैं जी। काफी बढ़ते जा रहे हैं। आपने हरियाणा के भी कई जी। तो इस तरीके के धर्मांतरण पर भी आप रोक लगाएंगे और किस तरीके के आपके कार्य प्रणालियां जी, पूरे विश्व के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास 84% हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा हिंदू धर्म 84% है, और फिर भी हम लोगों को ऐसी त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है। किस लिए? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा होता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मैटर खड़ा कर देती हैं। हमारे राज्य हरियाणा में आती हैं तो जाट नॉन जाट की मैटर खड़ा कर देती हैं। ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लड़ रही है। वो सब संत आदमी एक अपने सीधे साधे कपड़ों के अंदर पूरे विश्व के अंदर घूमते हैं। हमारे पूरे विश्व के अंदर संत को एक अच्छी नजर से देखा जाता है, उनको एक सभ्य व्यक्ति समझा जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग हिंदू होते हुए आपस में क्यों कट रहे हैं जाति के नाम पे? जाट भी एक है, यादव भी एक है। ये किस लिए है भेदभाव? जब हिंदू है तो हिंदू क्यों नहीं शो करते? कहीं पे भी वोट हो, कहीं भी इलेक्शन होता है, ये किसी ने कहा है आज तक ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है? वो सीधे कहते हैं हम मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये कार्यकर्ता जो खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। किसी ने बोला आज तक? यहाँ के खड़े हो जाते हैं मैं जाट हूँ जी, मैं यादव हूँ जी, मैं खाती हूँ जी। ये किस लिए हो रहा है ये चीज? जब हम लोग हिंदू हैं, हमारी 36 बिरादरी हिंदू धर्म को दिखा रही है, तो हम लोग क्यों अलग हैं? हमको सबको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। जिस दिन ये 36 बिरादरी एक हो गई, हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युवा आज के काम कर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी तक भारत पहुंच चुका है। हमारे पास ऐसे हथियार है जिस पर बॉर्डर पे तैनात हमारे सैनिक हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, फिर भी हम चीजों को क्यों, इस चीजों को के अंदर घुसे हुए हैं? धर्म का मैटर हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती है, जैसे उन्होंने अभी लास्ट करंट टाइम में कर्नाटक के अंदर किया, बजरंग दल को बैन किया जाएगा, वहां पे वोट बैंक अपना पक्का कर दी। 1947 के अंदर क्या बीजेपी पार्टी थी? बीजेपी पार्टी 1947 के अंदर थी क्या, जब हिंदू पाकिस्तान को अलग अलग कंट्री बनाया गया? उस टाइम ये मैटर, ये गेम कांग्रेस पार्टी चला रही थी, चलाती है, चलाती रहेगी। इस चीज को आप लोग जल्दी से जल्दी समझो मेरे भाइयों, युवा भाइयों। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी खतरनाक पार्टी है जो हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर देगी उनके लिए। अडानी को इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।